एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान डिस्कॉम के लिए बड़ा सिरदर्द बनी है तबादलों की छूट। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, रबी के पीक सीजन के बीच तबादला प्रक्रिया का साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है। तबादले खुलते ही डिस्कॉम के सैकड़ों अभियंता कर्मचारी फिर से एक्टिव हो गए हैं। और आपको बताएं कि डिस्कॉम कर्मी 1 जनवरी से ही तबादले के लिए इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं। रबी सीजन में सप्लाई पर फोकस है, राजस्व वसूली के बजाय तबादले पर सभी की नजर है। जबकि आगामी 1 महीना प्रदेश भर में बिजली सप्लाई के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में खुद प्रबंधन को भी सता रही है ये चिंता कि इस वक्त बड़े स्तर पर किया गया बदलाव तो ना सिर्फ सप्लाई पर आएगा असर, बल्कि आगामी दिनों की राजस्व वसूली भी इससे प्रभावित होगी। क्योंकि पहले तबादलों का जुगाड़ और फिर ज्वाइनिंग, तबादला निरस्त करवाने में निकलेंगे कुछ दिन। पिछली फरवरी में हुए जंबो तबादलों का देखा जा चुका है राजस्व और सप्लाई व्यवस्था पर बड़ा असर। सूत्रों के मुताबिक हाई लेवल तक भी पहुंची है बिजली कंपनियों की मौजूदा स्थिति की ये रिपोर्ट। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऊर्जा जैसे संवेदनशील विभाग के लिए होगा कोई अलग से निर्णय, या फिर कुछ चुनिंदा या जरूरी तबादलों को करने जैसा साहसिक फैसला लेंगे ऊर्जा राज्य मंत्री। और इसलिए ये सिरदर्द बना हुआ है तबादला, क्योंकि तबादलों पर लगा बैन भी हटाया गया है 10 जनवरी तक और इसी बीच में तबादले हो सकेंगे। और इसलिए अगर डिस्कॉम की बात करें तो डिस्कॉम में तबादला एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। एक तरफ कामकाज तो दूसरी तरफ तबादला। लेकिन ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? और तबादले के लिए इधर से उधर जुगाड़ भी लगाते हुए कर्मी नजर आ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रही है राजस्थान डिस्कॉम के लिए बड़ा सिरदर्द तबादलों की छूट बनी हुई है। रबी के पीक सीजन के बीच तबादला प्रक्रिया के साइड इफेक्ट भी देखे जाएंगे। तबादले खुलते ही डिस्कॉम के सैकड़ों अभियंता हैं, कर्मचारी हैं, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि मन मुताबिक जगह हर कोई चाहता है और इसलिए इधर से उधर जुगाड़ लगाते हुए अभियंता और कर्मचारी नजर आ रहे हैं। डिस्कॉम कर्मी 1 जनवरी से ही तबादले के लिए लगा रहे थे, इधर से उधर जुगाड़ भी। रबी सीजन में सप्लाई पर फोकस, राजस्व वसूली के बजाय तबादले पर उनकी नजर। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास जी, 10 जनवरी तक तबादले हो पाएंगे, लेकिन तबादला खुलते ही अभियंता कर्मचारी इधर से उधर जुगाड़ लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखना होगा राजस्व को भी और कामकाज को भी। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर तबादला होगा ही, क्या समझ आता है? देखिए, पिछली बार भी जब तबादले हुए थे ऊर्जा विभाग के अंदर, तब भी बड़े जम्बो स्तर पर तबादले, शायद संभवतः बिजली कंपनियों के इतिहास में इतने तबादले कभी एक साथ इतने नहीं हुए थे। वो तबादले किए गए थे, वो भी फरवरी और मार्च के बीच के समय में किए गए थे। उसका असर, सीधा असर जो है व्यवस्थाओं पर देखने को मिला था। और वही समय अभी वापस आ गया जब जनवरी के 10 दिन शुरुआत के उसमें तबादले खोले गए हैं। तो ये बड़ा सिरदर्द बन गया है जयपुर राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन के लिए। क्योंकि इस वक्त देखिए, पूरे साल भर बिजली कंपनियां किसी चीज की तैयारी करती है, तो रबी सीजन में सप्लाई, निर्बाध बिजली सप्लाई, और साथ में उसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना जो है रेवेन्यू के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ये जो महीने हैं वो पूरे साल भर के अंदर जो टेक्नोक्रेट्स की जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को जज करने के महीने होते हैं। और इस महीने के अंदर अगर बड़े स्तर पर तबादले होते हैं तो उसका सीधा असर न सिर्फ सप्लाई व्यवस्था में पड़ेगा, बल्कि आगामी दिनों के अंदर रेवेन्यू पर इसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो डिस्कॉम के लेवल पे और ऊर्जा महकमे के स्तर पर बड़े स्तर पर ये चिंता सबको सताने लगी। क्योंकि अगला 1 महीना जो है काफी चुनौतीपूर्ण है और इस 1 महीने के अंदर बड़े स्तर पर तबादले हो गए। तबादले होने के बाद में उनको कैंसिल कराने के लिए भी अगर लोग प्रयासरत रहे, उसमें ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो उससे सीधे तौर पर कामकाज प्रभावित होगा। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के हाई लेवल पर पूरा मामला पहुंचाया गया, जिसमें ये आग्रह भी किया गया है कि इस तबादला जो प्रक्रिया इसमें विभाग को, यानी कि ऊर्जा महकमे को एक विशेष तरजीह देकर के कुछ रियायत दी जाए अलग तरह की, या फिर चाहे वो ऊर्जा राज्य मंत्री की बात हो, चाहे वो डिस्कॉम चेयरमैन की बात हो, चाहे एसीएस की बात हो, अपने स्तर पर एक बड़ा साहसिक फैसला ले, जिसमें कि जो जरूरी और साथ में कह सकते हैं मैंडेटरी तबादले हैं, सीमित तबादले वो किए जाए। उसके अलावा जम्बो स्तर पर तबादले नहीं हो। मैं आपको अपडेट कर दूं, पिछली बार जब तबादले खुले थे तब ऐसा साहसिक निर्णय जो है वो चिकित्सा महकमे ने उठाया था, जब जहाँ पर
इतना बड़ा महकमा होने के बावजूद 200 से 300 तबादले सिर्फ किए गए थे। जी। तो ऐसा ही कुछ साहसिक फैसला ऊर्जा विभाग भी उठा सकता है, उसको उठाना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर बड़े स्तर पर तबादले होते हैं तो इसका सीधा असर फील्ड में कामकाज के ऊपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है विकास जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।